हेलो दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं विक्की चौधरी भैया। जैसे कि हमारा हिंदी का पार्ट चल रहा था और हिंदी में से जो टॉपिक थे हमारे, हमने वो टॉपिक की वीडियो बनाई है जो कि हम इस चैनल पर पड़ी हुई है। अब इसके बाद कल से हमने यानी कि हिंदी के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो कराने में शुरू कर रहा हूं, जिसमें से क्या आपका एक प्रैक्टिस सेट यानी कि कल आपको करा दिया है। जिसने भी भाई वो ना देखा हो उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखे। उसमें हम सारे के सारे टॉपिक शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपिक कल उस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए तो आज मैं इस वीडियो में उन टॉपिकों को लेकर आया हूं। तो देखें, बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा भैया। अपना आकलन जरूर करें कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जब पेपर में बैठोगे भैया बहुत सारी मदद मिलेगी इससे। तो देखें, आप वीडियो देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। भाई आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कुछ नहीं लिया जा रहा। आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें और केवल सब्सक्राइब करें। जब भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं हम टेस्ट को अपने। यानी कि पहला प्रश्न है आपका कि व्यवहार का यानी कि सही संधि विच्छेद है। तो देखिए आपके इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है। एक विधन अवधनहार, ऑप्शन बी है व्यवधनहार, ऑप्शन सी है व्यधन वहार और ऑप्शन डी है व्यधन वैधनहार। तो देखें आपका शब्द क्या है मेरे भाई, आपका शब्द है व्यवहार। अब देखा आपने इसमें यहां कौन सी संधि लगेगी, यह है तो भाई यण स्वर संधि। और जब यण स्वर संधि लगती है तो छोटी बड़ी का योग किससे, नो समान स्वर से। तो भाई ऐसा तो ये कट जाएगा। और जब कटेगा तो वह के साथ क्या हो जाएगा, वी और धन क्या बचेगा, या यह में से क्या निकला ए, तो ए निकलेगा तो ये क्या बन गया अव, और धन क्या हो जाएगा आगे यानी कि हार। विधन अवधन क्या हो जाएगा हार। तो इसका पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, पहले का आंसर हो जाएगा आपका एक। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता होता है कौन भाई, आपका बोलने वाला। बोलने वाला क्या, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका विलोम पूछना चाह रहा, तो विलोम पूछेगा तो भाई वक्ता का विलोम क्या होता है, यानी कि जो आपकी बात को सुनेगा। तो वो कौन हो गया, यानी कि श्रोता। अर्थात दूसरे का आंसर कौन सा हो गया भाई, आपका दूसरे का आंसर हो गया आपका तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा 3। आयोजक कौन होता है, मतलब किसी चीज का यानी कि क्या आयोजन करे वो, मतलब यानी कि शुरुआत करने वाला। प्रायोजक क्या होता है, किसी चीज को देखना। अगला व्याख्याता क्या होता है, किसी चीज के बारे में व्याख्या करे, अर्थात यानी कि उसके बारे में डिटेल से पूरी बताए, ठीक है। इसलिए इसका विलोम कौन सा होगा मेरे भाई, श्रोता। इसके बाद भाई चलते हैं कौन से पर, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रात में विचरण करने वाला प्राणी को कहा जाए। अब जो रात में भटके है भैया, उसका कह रहा है कि रात तो घूमे, तो उसे क्या कहा जाता है। एक तो क्या है निशाकर है, एक क्या है आपका बंचर है, एक क्या है आपका तमचोर है, एक क्या है आपका निशाचर। देखो इसका क्या भाई कि रात्रि को क्या कहते हैं निशा, और चर मतलब यानी कि विचरण करने वाला। तो इसलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो गया आपका, चौथा हो गया, अर्थात निशाचर। बात समझ आ रही है भाई, बढ़िया लग रहा होगा सिस्टम। अगला आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब आंसू पीकर रह जाना मतलब क्या भैया, बहुत ज्यादा कोई चीज थी, मतलब आंसुओं को दिखाना नहीं, अर्थात उन्हें पीकर रह जाना। आंसू बहने न देना, क्या भाई इसका मतलब यह है कि बोले आंसू न बहन दिए। अगला क्या, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। क्या भाई अगर जो मान लिया रोटी ना मिलेगी तो आंसू पी का भूख मिटाओगे, गलत बात है भाई। गुस्सा होना ना भाई, बिल्कुल नहीं। चुपचाप दुख सह लेना, ये बात सही है। इसका अर्थ क्या होगा, आंसू पीकर रह जाना, अर्थात जो दुख है उसे दिखाना नहीं, अर्थात चुपचाप रहकर यानी कि क्या सह लेना। अर्थात चौथे का आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई, चौथा ही हो गया। अगला इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध वाक्य चयन करना है, अर्थात जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई, उस ऑप्शनों में से 3 आपके क्या हैं, वाक्य आपके गलत हैं, एक वाक्य आपका क्या है ठीक है। तो देखें इन वाक्यों को भाई बड़े अच्छे से करना चाहिए। कह रहा है कि ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। या तो आप इसमें किसका प्रयोग कर सकते हो, हर एक का, या प्रयोग किसका कर सकते हो भाई आप, प्रत्येक का। दोनों का प्रयोग आप कभी एक साथ
नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो गया, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। क्या भाई ये बात सही है? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक लग रही है, लेकिन भाई जब तक मैं चारों ऑप्शन ना पढ़ूंगा तब तक मैं निश्चित नहीं कर सकता कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। आपको भी परीक्षा में हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्या पता उससे बेहतर कोई सा और ऑप्शन हो। देखें तीसरा कह रहा है यह आदमी सबकी राज जानता है, वह सबकी राज नहीं सबके राज, सबके, सबकी नहीं सबके, इसलिए तीसरा गलत है। बीज अंकुरित होने वाली है, अबे बीज नहीं बीज होता है वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर भाई 5 का कौन सा हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा दे? भूस्खलन से, हाँ, और कौन सा? दूसरा। तो भाई ये 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ये किसके थे आपके? ये 5 क्वेश्चन थे आपके व्याकरण के, ठीक है। अब व्याकरण के ये तो हो गए आपके कंप्लीट। अब बात समझे किसकी? आपका आता है भाग किसका भाई? गद्य का। देखिए गद्य को शुरू करने से पहले जो मैं गद्यांश आपके करा रहा हूं, अपठित गद्यांश होते हैं ये, कि इन्हें पढ़कर उत्तर देने होते हैं। तो भाई इसमें से कुछ प्रश्न आपके व्याकरण के मिलते हैं और कुछ प्रश्न किसके मिलते हैं? कहानियों के। तो मैंने आज जो कोशिश करी है वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके? आपके, यानी कि पैराग्राफ में से जो उठे उस प्रकार का गद्यांश लाने का प्रयास करा है। तो आप उससे समझे, बड़े अच्छे गद्यांश है, बेहतरीन गद्यांश है, आप इन्हें हल्के में ना लें, आप इन्हें पूरे अच्छे से समझें। कुछ लोगों की शिकायतें भी चल रही हैं कि बोले सर बोले गद्यांश नहीं हुए हमारे, तो भैया गद्यांश अब कर लो, मैं करा तो रहा हूं, आप पढ़ो तो सही कम से कम। आप पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं पढ़ाने को तैयार हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, हम करेंगे। देखिए भैया आपका गद्यांश है, तो गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा है कि मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे, मतलब मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। यानी कि क्या भैया लोग बैठते हैं? कह रहा है रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। मतलब उन लोगों का क्या आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले को आबो हवा खबर हो रही है। मतलब क्या उल्टी सीधी उनके मन में विचार आ रहे हैं। मैं उनकी बात को हल्के में ही लेता हूं। मुझे पता है कि यहां जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। मतलब मकान मालिक कह रहा है इस बात को, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। मतलब उनसे अमीरों से क्या है? अच्छे हैं, जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का स्वर नहीं आया। मतलब क्या भैया? धनी होने का स्वर नहीं आया, अर्थात बात से क्या वो धनी नहीं है, बादशाह आज भी लिच्चड़ी है, ये कहना चाह रहा। कह रहा अधजल गगरी छलकत जाए की तरज पर इनमें दिखावे की भावना उबल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने मोहल्ले से जोड़ता है। मैं लेखक हूं तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हूं। मैं लेखक हूं तो क्या हुआ, मैं गांव के एक सामान्य घर से आया हूं भाई, आया हूं, व्यक्ति हूं। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। मतलब वो अपनी भावनाओं को भैया बता रहा कि मैं गांव से हूं, सामान्य घर से हूं, आया हूं, गांव बचपन में गांव की और घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। अगला कह रहा है खेत की मिट्टी में रमा हूं, खेत की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं मैं। अगला कह रहा है वह मुझ में रमी है, वह मुझ में बस गई है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूं। बात बहुत कड़ी गई है इसने कि कोशिश करता हूं लेकिन बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रम्यता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। कह रहा शहर में भले सी आएगा लेकिन भैया अपने जो उसका गांव की जो मिट्टी है उससे वो दूर नहीं हो पा रहा। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता।
इसके बाद कह रहा है कि दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे में दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। अतः भैया क्या हंसते बतियाते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। कह रहा है आगे कि ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ फेंकते हैं। भाई क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। देखो अब इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गांव से शहर आ बसे लोग। मतलब क्वेश्चन समझे, कह रहा है कि इस दुनिया में कहा सुनी होती है, गांव से शहर आ बसे लोग या शहर से गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया। भाई ये तो गलत है, शहर से कहां आए, गांव में आए, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लेखक को उकसाने वाला पड़ोस, भाई ये भी बात गलत है। अमीर किंतु अशिष्ट लोग, भाई ये भी बात गलत है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो गद्यांश का है आपका, गद्यांश का 1 का आंसर कौन सा हो गया भैया, आपका 1 हो गया। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। यानी कि जो गद्यांश है आपका वो साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। कहानी के नहीं भैया, जीवनी के ना भाई, किसी की जीवनी है। अगला संस्मरण के, हाँ बिल्कुल, यानी कि सीख के रूप में। अगला चौथा रेखाचित्र तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए दूसरे का कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं, कौन कर देते हैं। ऑप्शन लेखक के परिचित लोग, गलत बात। अशिष्ट रेड़ी पटरी वाले, भाई वो तो भाई का क्या है, अपना पालन पोषण कर रहे थे। गांव से आए गरीब मजदूर, अरे भाई वो कहां से करेंगे बेचारे। अमीर किंतु असभ्य लोग, हाँ ये बात सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो गया, चौथा। यानी कि जो अमीर हैं किंतु असभ्य हैं, उन्हें सभ्यता नहीं आती। अगला लेखक लोगों की शिकायत को हल्के में लेता है क्योंकि शिकायत करना लोगों की आदत होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है कि वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, या लेखक उन्हें जानता पहचानता है, या जुटने वाले लोग गरीब और क्या है, ईमानदार हैं। तो इसलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा होता है, चौथा। ठीक है भैया, क्योंकि भैया हल्के में लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि भैया जुटने वाले जो लोग हैं उसके घर के सामने वो लोग गरीब हैं और कैसे हैं मेरे भाई, ईमानदार हैं। ठीक है, इसलिए भैया 4 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है, अंतिम है, जो लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता। लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता कि वे लोग आसपास गंदगी बखेर देते हैं, या वे लोग क्या कर देते हैं, वे लेखक के रुष्ट रहते हैं, उन्हें गरीबी से मेलजोल पसंद नहीं है, ये वे गंदे लोग हैं। मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा जो आपका कह रहा है 5 का कौन सा, 1। यानी कि क्यों बुरा नहीं लगता, क्योंकि वे लोग आप आसपास गंदगी बखेर देते हैं। भाई बात समझ में आई होगी। काफी अच्छा मैंने प्रयास करा समझाने का, तो आप लोगों को बिल्कुल इसे समझने का प्रयास करें। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो भाई वीडियो को रिपीट कर देखें, बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगी। ठीक है, अगर भाई मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में भी और भैया मुझे अपलोड करने में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल होगा। गद्यांश नंबर कौन सा होता है आपका, दूसरा। देखें अगला है पठित गद्यांश कौन सा है आपका, दूसरा। देखिए इस गद्यांश को शुरू करने से पहले मेरे भाई 1 मिनट लेना चाहूंगा, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड ही होंगे। देखिए हमारे चैनल पे बस केवल 50 सब्सक्राइबर की देरी है। 50 सब्सक्राइबर के पूरे होते ही बिल्कुल आपको लाइव टेस्ट की व्यवस्था मैंने कर रखी है। सारी प्लानिंग बिल्कुल फिट है, हर चीज मैंने तैयार कर लिया है। केवल अब दूरी कितनी है कि केवल 50 सब्सक्राइबर। अगर 50 सब्सक्राइबर और होते हैं
तो आपके सामने लाइव क्लास लेकर आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो मेरे भाई इसलिए आप 50 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो जाएगी आप उतनी जल्दी बढ़वा दें और उतने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। मेरे भाई इस बात को बिल्कुल भी अन्यथा न लें कि बोले हाँ लोभ लालच है या किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कुछ नहीं मेरे भाई। केवल क्या है कि आप लोगों तक लाइव पहुंचने का एक जरिया है और उस जरिए की मांग मैं भी करता हूं और वो मांग आपकी भी है। तो इसलिए भाई आप इस काम को जरूर करें। और ये आप बिल्कुल जितने लोग वीडियो देखते हैं, अगर एक एक सब्सक्राइबर भी आपने बढ़वाया तो भाई एकदम बढ़ जाएंगे, कोई बड़ा काम थोड़ी है भाई। किसी से कह दिया जो आपका मित्र है, जो पढ़ने वाला है, भाई उसका भी लाभ है, कोई नुकसान तो कराए नहीं रहे। उसकी जमीन थोड़ी नाम करवा रहे हो मेरे भाई, या उसका मकान नाम करवा रहे हो। एक सब्सक्राइबर तो बढ़वाने को कह दिया, या फिर ऐसी मित्रता ही क्या जो एक सब्सक्राइबर ना बढ़ा सके फिर वो तुम्हारे कहने से भाई। तो आप लोग एक एक सब्सक्राइबर बढ़वा दो, काम होया हुआ है पड़ा, लाइव मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, चिंता ना करें। अगला क्या हो गया, अगला गद्यांश है आपका दूसरा। भाई छोटा गद्यांश है, एक गद्यांश आपको बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, ये तो निश्चित है। कह रहा है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें, यानी कि विद्यार्थी जो जीवन है उसे मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भैया। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, मतलब जो विद्यार्थी काल है उसमें जो बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं भैया, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, मतलब वो कभी नहीं मिटते हैं, अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा जाता है, कहा गया है। यदि वह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन क्या हो जाता है भाई, सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। उसके बाद कह रहा है कि जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सींचन, मतलब जो पानी देते हैं भाई, सिंचाई और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को शोभा देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, मतलब क्या भाई, मेहनत करेगा, अनुशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा कि कोई गलत काम नहीं करेगा, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। विद्यार्थी काल ही क्या है, जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहां पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आते हैं। कौन से भैया, यानी कि वे सभी गुण जो आपके आ जाने आवश्यक हैं, जिनकी की विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। भाई गद्यांश का सर समझ में आया हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका। आप कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। संसार को सौरभ देने का अर्थ है, मतलब क्या, संसार को जो सौरभ देने का अर्थ है तो ऑप्शन ए है आपका, यानी कि पहले का, यानी कि ऑप्शन ए है संसार में सुगंध फैलाना। ऑप्शन नंबर 2 है संसार को बेहतर बनाना। अगला है संसार में पेड़ लगाना, संसार को सुगंधित द्रव्य देना। मेरे भाई संसार में सुगंध फैलाना, अगर धूप बत्ती लेकर घूमने थोड़ी कह रहे आप सुगंध फैलाने को, कह रहा है संसार को बेहतर बनाना। इसलिए पहले का कौन सा हो गया, दूसरा। अगला देखें दूसरा, गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी ने किन गुणों की चर्चा की गई है, यानी कि गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है नियमावली का पालन। ऑप्शन 2 ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्ययन की आवश्यकता, नियमन या व्यायाम। देखो भाई, यानी कि नियमन और क्या है, व्यायाम, ये सब किसमें आए आपके, नियमावली का पालन। तो इसलिए दूसरे का कौन सा हो जाएगा आपका, पहला भाई। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आता है, तीसरा। आप देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, इसमें लाइन जोड़नी है अगली, कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। लग रही है बात, लगे है इनमें सब में लगे है मेरे भाई। अगला, विद्यार्थी जीवन के लिए सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है।
क्या ये बात कह रहा है जहां भैया सुंदर पाठशाला होगी वहीं विद्यार्थी पढ़ेगा? वह कौन सी बात होगी, कोई तुक्का कहीं से? कष्ट सहन करने से सेहत बनती है। वह सेहत बनाने की कहां, इसमें कोई जिम में थोड़ी जा रहा है वो। अगला, वृक्षों को सिंचन पर्यावरण के लिए आवश्यक है। सही कह दी, पर्यावरण बचाने। चौथा ऑप्शन, इसलिए भाई तीसरे का कौन सा हो जाता है? तीसरे का केवल ठीक होता है। कौन सा? पहला, कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भाई बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 50 बचे, 50 सब्सक्राइबर भूल मत जाइयो। कभी वीडियो को देख कर बाद बोले जी याद ना रही हमारे तो, ठीक है, उसे समझो। अगला, गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? वृक्ष किसे कहा गया? ऑप्शन ए है पेड़ को, ऑप्शन बी है विद्यार्थी को, ऑप्शन सी है जीवन को, ऑप्शन डी है समय को। किसे कहा गया भाई? वृक्ष किसे कहा गया? वृक्ष कहा गया। वृक्ष से तुलना किसकी की गई है? वृक्ष से तुलना की गई है किसकी? विद्यार्थी की। अर्थात किसे कहा गया है? विद्यार्थी को कहा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इससे 5वां तो और भी जबरदस्त है मैंने भाई। कह रहा है कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है? कह रहा है कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है? क्योंकि पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर चलता है। भैया पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर तो नहीं चलता, और भी बहुत सारे काम बता रहा था वो तो। जो संस्कारी विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं, विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं, वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं। हाँ, ये बात कुछ ठीक सी लग रही है, ध्यान से जिक्र करा तो था। अगला देखें, विद्यार्थी जीवन सुखी जीवन होता है, बड़ा कष्ट होगा हो मेरे भैया, तुम खुद झेल रहे हो। अगला, विद्यार्थी जीवन में ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो पूरे जिंदगी मिला है, विद्यार्थी में थोड़ी मिला है। यानी कि इसका कौन सा, यानी कि केवल कौन सा सही लग रहा है मुझे? 5वें का कौन सा भाई? दूसरा। यानी कि जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं। भाई बात समझ में आई हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ऐसा थोड़ी है तुमने वीडियो देख लिया, अब हमें क्या पता भाई हमने कैसा पढ़ाया कैसा ना पढ़ा। बस गलत है तो गलत लिखो, तुम अच्छा है अच्छा लिखो, जाता क्या है? यहां तो पता भी नहीं चल रहा कौन कौन है, यहां तो तुम तो लिखो, बताओ मेरे भाई। और अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखो, बुरी लग रही है तो बुरी लिखो। वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा से ज्यादा हो। 50 सब्सक्राइबर मुझे कल सुबह तक चाहिए, सीधी सी बात है, तभी मैं अगली भाई वीडियो लेकर आऊंगा, वरना मैं नहीं आने का। अब कहां तक अब जबरदस्ती में ना लिखता फिरूं? पता है कम से कम 5 घंटे लग रहे हैं एक वीडियो को भाई, तो इनके फोटो से लगानी पड़े कर करके। अब मैं इन्हें लिखूं तो लिखने के बाद बोले जी समझ में, अब तुम कहते हो बोले समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने भाई उस चीज का समाधान वही तो है। अब बिल्कुल लाइव आएंगे, तुम भी भाई क्वेश्चन पूछना, मैं भी क्लियर कराऊंगा, और मैं भी एक चीज तुम्हें बताता चलूंगा। ठीक है, मिलते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लें। ठीक है, मिलते हैं भाई। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जो लिख दिया करो। ठीक है भाई।